Hello student, today we continue our chapter chemical reaction and equation. Previous lecture में हमने कुछ basic definitions की थी, chemical reaction की, chemical equation की, reactant की, product की और balanced and unbalanced reaction के. Okay? So आज हम करते हैं balancing of chemical reaction. केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं ये आज हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बैलेंसिंग करना क्या है. मतलब इक्वल करना, बैलेंस करना दो चीज़ों को. इसका मतलब कि हमने देखा था बैलेंस्ड रिएक्शन क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ एटम दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड इक्वल होते हैं, वो आपकी बैलेंस्ड होती है. और जिसमें इक्वल नहीं होते वो कैसी होती है, अनबैलेंस्ड. ओके, बैलेंसिंग का मतलब क्या है, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स को, जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों साइड क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं. ओके, सो व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. ओके, क्योंकि हम एटम्स को करेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड. दोनों साइड आपको इक्वल करना है, डैट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपको दोनों साइड क्या करना है, इक्वल करना है. ओके, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर इक्वेशन. ओके, तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इक्वल ऑन बोथ साइड. वो प्रोसेस जिसमें हम रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स को, जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम वो प्रोसेस. मतलब हम स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग. क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी के लिए भी और हायर क्लासेस के लिए भी. क्लियर? सो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास टू टाइप से. वो केमिकल रिएक्शन को भी बैलेंस करना दे सकता है और केमिकल इक्वेशन को भी. कैसे? बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. तो आपको पता है केमिकल रिएक्शन मतलब एक ऐसा केमिकल चेंज जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज. ओके, तो रिएक्शन में क्या होता है, वर्ड फॉर्म में होता है, लाइक हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्लियर? इस तरह से दे सकता है, या फिर बोल सकता है केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में दे सकता है आपको. इक्वेशन वाली फॉर्म कौन से थी, जिसमें हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं केमिकल रिएक्शन का. देन जो हाइड्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में है. क्लियर? सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो लिक्विड बनेगा आपका. डन? आपको पता है जो मैंने ये GgL राइट डाउन किया है क्या है, तो थोड़ा सा अभी हम केमिकल बैलेंसिंग को थोड़ा सा रोकते हैं और इस चीज़ को फोकस करते हैं. अगर आपको अपनी रिएक्शन और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनानी है, क्लियर, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए अपनी केमिकल रिएक्शन को, मतलब ऐसा बनाने के लिए कि आपको और क्लियर हो, ठीक है, हम क्या राइट डाउन करते हैं, स्टेट्स. आपने 3 स्टेट पढ़ी है, सॉलिड,
लिक्विड एंड गैसियस। क्लियर? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट आपने स्टडी की है। अगर आपका एलिमेंट या फिर कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है तो आप राइट डाउन करेंगे S, लिक्विड में है तो L, गैसियस में है तो G। क्लियर? अगर आपका कंपाउंड एक्वस फॉर्म में है, एक्वस का मतलब जो उसका सॉल्यूशन बना है वो वाटर में बना है, सॉल्यूशन मेड इन वाटर। क्लियर? तो उसके लिए यूज करेंगे AQ, A, स्मॉल a एंड स्मॉल q। क्लियर? समझ में आ गया? तो देखो हमने क्या किया है, हाइड्रोजन है, हमें नहीं पता वो सॉलिड में है, लिक्विड में है कि गैसेस फॉर्म में। वैसे हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में होता है क्योंकि वो एक गैस है। ओके, तो उसको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या राइट डाउन करते हैं, उस एलिमेंट और कंपाउंड के साथ उसकी स्टेट भी राइट डाउन करेंगे। आपने 3 स्टेट्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, और अगर सॉल्यूशन आपका वाटर में बन रहा है तो आपको एक न्यू चीज़ मिलेगी AQ, दैट्स मीन एक्वस। डन? तो ये आप यूज़ करते हो ताकि आपके रिएक्शन और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगे। क्लियर? सो कम बैक टू बैलेंसिंग, फिर से बैलेंसिंग पे आ जाते हैं। ओके, तो ये रिएक्शन फॉर्म में दे सकता है। अब हाइड्रोजन के साथ मैंने G यूज़ किया है, क्लोरीन के साथ G यूज़ किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ L। आपको इस तरह से बुक में गिवन होंगे। सो अगर वो इक्वेशन की फॉर्म में देने लगा आपको तो किस तरह देगा? हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक होती है, मतलब 2 एटम के साथ रहेगी, कभी भी गैस सिंगल नहीं होगी, हमेशा 2। ऑक्सीजन हुई O2, नाइट्रोजन हुई N2, हाइड्रोजन हुई H2। क्लोरीन भी गैसेस फॉर्म में है तो क्लोरीन होता है C और स्मॉल l, ब्रैकेट में G राइट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे भी कर लीजिए, गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला। देखो बेटा, 9th क्लास में आपके चैप्टर नंबर 3 में एक टेबल गिवन है जहाँ से आपको सभी के सिंबल लर्न करने हैं। ओके, तभी आप कंपाउंड फॉर्मेशन कर पाएंगे। क्लियर? तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से करना चाहते हैं तो 9th क्लास में जो भी वो टेबल गिवन है आपको, ठीक है, जिसमें आपको आयनिक फॉर्म में गिवन है कंपाउंड, क्लियर, वो आपको लर्न करनी है। ओके, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपका HCl और ये कैसी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। क्लियर? ओके, एक चीज़ और बताऊंगी मैं आपको, अगर ऐसा कोई एलिमेंट आ जाए, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में अपनी 9th क्लास में फर्स्ट 20 एलिमेंट्स स्टडी किए हैं। ओके, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सिंबल आप सबको पता होंगे। वेरी गुड, क्लियर। अगर आपको सिंबल नहीं पता चल रहा, आपको नहीं पता कि ये जो Cl है वो एक साथ है कि अलग अलग है, क्लियर, तो बहुत ही सिंपल है आपके लिए, एक बार समझिएगा। अगर कोई न्यू एलिमेंट है, अगर कोई मतलब एलिमेंट, न्यू का मतलब कोई नया नहीं, दैट्स मीन डिफरेंट एलिमेंट है। ओके, आप डिफरेंट राइट डाउन कर लीजिए। अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट है आपका, ठीक है, तो जो उसका सिंबल होगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। इंग्लिश में स्टडी किए हैं ना अपनी बेसिक क्लासेस में, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। कैपिटल का मतलब लाइक दिस एंड स्मॉल इज लाइक दिस। क्लियर? ओके, कभी कभी हम कंफ्यूज जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि क्या कराया जा रहा है। ओके, सो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ओके, अगर इस तरह से गिवन है, कैपिटल के साथ स्मॉल गिवन है लेटर कोई भी, दैट्स मीन ये एक है सिंबल, वन सिंबल। क्लियर? जैसे देखते हैं C और स्मॉल o, दैट्स मीन एक ही है। C स्मॉल u, एक ही बात है। F फ्लोरीन का होता है,
Fe आयरन का हो गया, B बोरोन का होता है, Br ब्रोमाइन का हो गया। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर कैपिटल के साथ कोई भी स्मॉल लेटर है इसका मतलब वो वन सिंबल है, एक ही एलिमेंट का सिंबल है। क्लियर? और अगर सिंगल कैपिटल ही गिवन है, C इसका मतलब कार्बन है, N नाइट्रोजन है, और ले लेते हैं आपका O ऑक्सीजन है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे Cl गिवन है, Cl2 आएगा, सॉरी, C और L, C कैपिटल है, L स्मॉल है, दैट्स मीन ये एक ही सिंबल है क्लोरीन का। ओके, क्लियर? आई होप आपको क्लियर होगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, अगर आपको सिंबल नहीं पता है किस एलिमेंट का कौन सा है, अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। अगर सिंबल नहीं पता है आपको तो क्या करना है, आपको देखना है कि कैपिटल लेटर है, ओके, अगर साथ में स्मॉल लेटर है, ओके, कैपिटल के साथ में ही स्मॉल लेटर है, इसका मतलब वो एक ही एलिमेंट है। ओके, अगर कैपिटल के साथ कैपिटल है, दैट्स मीन वो दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स है। क्लियर? बहुत ही सिंपल बात थी। कैपिटल के साथ स्मॉल तो सेम एलिमेंट, कैपिटल के साथ कैपिटल, दैट्स मीन डिफरेंट एलिमेंट। ओके, तो हम फिर से आ जाते हैं बैलेंसिंग पे। अभी हमने दो चीज़ें सीखी। अगर हमें नहीं पता है एलिमेंट का सिंबल तो वो कैसे फाइंड करना है, वो हमने सीख लिया। दूसरा हमने सीखा अपनी रिएक्शन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाना है। अगर ब्रैकेट में S, L, G या फिर A क्यू गिवन है तो इनका मीनिंग क्या है वो भी हम सीख चुके हैं। सो नाउ कम टू बैलेंसिंग। ओके, बैलेंसिंग में वो दो टाइप से दे सकता है, आपको वर्ड फॉर्म में दे सकता है, क्लियर, या फिर आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दे सकता है। ओके, अगर वो वर्ड फॉर्म में देता है तो भी आपको सिंबॉलिक फॉर्म में आना है, सिंबॉलिक में दे रहा है तो डायरेक्टली यूज़ करना है। क्लियर? सिंबल तो आपको बनाने ही पड़ेंगे तो ही आप बैलेंसिंग कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। जब तक आप कंपाउंड का, एलिमेंट का सिंबल नहीं राइट डाउन करेंगे, फॉर्मूला नहीं राइट डाउन करेंगे, यू कांट डू बैलेंसिंग। क्लियर? तो आपके लिए फर्स्ट थिंग है कि आपको पता हो कंपाउंड का मतलब कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना कैसे बनाना है। तो उसके लिए 9th क्लास की टेबल मस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको परफेक्टली लर्न करनी है। मैंने आपके लिए वर्कशीट रेडी की हुई है, उसमें जितनी भी आपकी क्लास 10th में आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंग जितने भी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है वो सब मैंने एक साथ राइट डाउन की है आपके लिए। क्लियर? तो आपको वहीं से सीखना है। अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। अगर केमिकल रिएक्शन गिवन है तो भी इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन गिवन है तो स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, क्लियर, जो भी आपको गिवन है एलिमेंट या फिर कंपाउंड, वहाँ पे आपको बॉक्स बनाना है। फर्स्ट स्टेप है हमारा बॉक्स बनाने का। रीज़न बताते हैं क्यों बनाना है बॉक्स। लाइक H2 है, इसको बॉक्स में बंद कर दो। Cl2 है, क्लोज इट इन बॉक्स। HCl है, बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, अभी आपकी स्टार्टिंग है इसीलिए आपको बिल्कुल बेसिक से लिया जा रहा है कैसे करना है। जब आप परफेक्ट हो जाओगे 2-3 करने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले हमने बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने का मेन रीज़न ये है कि आपको इन बॉक्स के अंदर जो है उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, करना ही नहीं है और कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये बॉक्स बनाने का मेन रीज़न ये है कि जो यहाँ अंदर जो भी एलिमेंट है आप उनमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। क्लियर? जो चेंजेस करना है आप आउटसाइड कर सकते हैं, बॉक्स के आउटसाइड, बट इनसाइड बॉक्स यू कांट डू एनीथिंग। क्लियर? सो बैलेंसिंग करते हैं। फर्स्ट हमने बनाए बॉक्सेस, रिपीट करेंगे मेरे साथ। पहले क्या किया हमने, बॉक्सेस बनाए। बॉक्सेस बनाने का रीज़न कि हम अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, नाउ अब रिएक्टेंट साइड देखते हैं। पता है ना, लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो राइट साइड में फॉर्म हो रहा है वो क्या होता है, प्रोडक्ट। वेरी गुड। सो पहले हम एलिमेंट देखते हैं, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, देखो ये एलिमेंट है, एलिमेंट ने फिर एक बोल सकते हो मॉलिक्यूल बनाया हुआ है आपका H2।
अब आपको पता है कि अगर कोई चीज़ रिएक्टेंट में प्रेजेंट है तो वो प्रोडक्ट में ज़रूर होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिएक्टेंट में हो कोई एलिमेंट और प्रोडक्ट में ना हो, कांट पॉसिबल। सो H एंड Cl डन। अब राइट डाउन करते हैं नंबर्स कि इनके कितने नंबर प्रेजेंट हैं। H के नीचे 2 है, दैट्स मीन ये कितने हैं 2। Cl के नीचे भी 2 राइट डाउन कर रखा है, तो Cl कितना है 2। अब यहाँ पे H के नीचे कुछ भी नहीं है, दैट्स मीन 1। Cl के साथ भी कुछ नहीं है, दैट्स मीन 1। क्लियर? ओके, ठीक है। तो बैलेंसिंग में हमें क्या करना होता है, फर्स्ट हमने बॉक्स बना लिया, उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे प्रेजेंट हैं। ओके, एलिमेंट प्रेजेंट होने के बाद हमने उनके नंबर्स लिखे, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं उस एलिमेंट के। क्लियर? नंबर ऑफ एटम्स ही तो इक्वल कर रहे हैं हम बैलेंसिंग में, तो नंबर ऑफ एटम्स हमने राइट डाउन किए। अब क्या करना है, जिस तरफ आपके हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, उसको देखना है, और जिस तरफ मिनिमम है उसको देखना है। सी, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, दैट्स मीन अनबैलेंस्ड है, तो आपको क्या करना है, 1 को 2 बनाना है। ओके, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्लोरीन को भी 2 बनाना है। तो 1 को 2 बनाने के लिए कितना इजी है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 हो जाएंगे। डन। एक चीज़ और, बैलेंसिंग करते वक्त सिर्फ हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ही बैलेंसिंग कर सकते हैं, कुछ और भी हमें यूज़ नहीं करना है, नहीं प्लस करना है, नहीं माइनस करना है, नहीं डिवाइड करना है। ओके, ओनली मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? और जो मैक्सिमम नंबर है उसको देख के आपको मिनिमम वाले को उसके इक्वल करना है, तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, कोई और मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ नहीं करना है, ओनली मल्टीप्लाई। डन। अब देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं यहाँ तो ऐसे नहीं लिख सकती, सी ऐसे तो नहीं लिख सकती मैं, क्योंकि मैंने बॉक्स बना रखा है और मैंने कहा है कि बॉक्स के अंदर तो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, तो वो 2 मैं कहाँ राइट डाउन करूँ, मैं यहाँ कर सकती हूँ वो 2 राइट डाउन। एक बार फिर से राइट डाउन कर लेते हैं अपनी रिएक्शन को, अप साइड से रब कर देती हूँ मैं आपके लिए, इजी रहेगा। क्लियर? सो रिएक्शन इज H2 प्लस Cl2। जब बैलेंसिंग कर रहे हैं तो स्टेट्स ना भी लिखे तो भी चलेगा, और HCl था, बॉक्सेस बना रखे हैं, तो 2 कहाँ राइट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे। क्लियर? अब फिर से देखते हैं कि हमारी बैलेंस्ड है कि नहीं। हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, आपको सेम एलिमेंट सामने ही लिखने हैं उनके बिल्कुल। H, अब ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई में है और Cl के साथ भी मल्टीप्लाई में है। क्लियर? जैसे मैथ्स में होता है 2x प्लस वाई अगर गिवन है, दैट्स मीन ये 2x है, 2y है, ये 2 जो है वो अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो सेम ऐसे यहाँ पे है। क्लियर? सो इट इज़ योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंसिंग करने का ये प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है बॉक्सेस बनाना, दूसरा प्रोसेस है एलिमेंट्स देखना कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है, थर्ड उनके नंबर राइट डाउन करना, और फिर मैक्सिमम को देख के मिनिमम वाले को उसके इक्वल करना विथ मल्टीप्लाई। ऐसे आपको ट्राई करना है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें कोई भी फिक्स नहीं है कि आपको किसी इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इस रिएक्शन में उससे करना, इट डजंट मैटर। ओके, हिट एंड ट्रायल मेथड का मेथड है। ट्रायल का मीनिंग है, इस मेथड का मीनिंग है कि आपको सिर्फ चूज़ करके देखना है कि ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, लाइक कहते हैं ना कि आपको जस्ट गैस करना है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस टाइप से। क्लियर? सो ये था आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। अब बाकी रिएक्शन करते हैं हम स्टार्ट। क्लियर? तो रिएक्शन या तो वो केमिकल रिएक्शन फॉर्म में देगा या इक्वेशन फॉर्म में देगा। ओके, नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट रिएक्शन है बैरियम क्लोराइड
बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लियर? सो ये इक्वेशन फॉर्म है कि रिएक्शन फॉर्म है? रिएक्शन फॉर्म है, क्योंकि इक्वेशन में क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या है, आपके वर्ड फॉर्म में है। ओके, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूला राइट डाउन करना है बैरियम क्लोराइड का। आप देखिए बैरियम का होता है Ba2 पॉजिटिव, क्लोराइड का होता है Cl नेगेटिव। क्लियर? तो याद कीजिए 9th क्लास में आपने सीखा था Ba जो भी चार्ज होगा वो नीचे, Cl यहाँ पे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई Ba 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन नहीं लेना है, प्लस माइनस का साइन नहीं लेना है आपको मल्टीप्लाई करते वक्त, और Cl2। क्लियर? तो ये क्या बन गया, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम होता है Al3 पॉजिटिव और सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई Al2SO4 थ्राइस, वो उधर चला जाएगा, देन Al2SO4। देखो ये कंप्लीट एक कंपाउंड था, इसीलिए इस पूरे के नीचे 3 लगाया हमने। फर्दर है बैरियम सल्फेट, तो बैरियम सल्फेट क्या बनेगा, Ba2 पॉजिटिव, सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई Ba2SO4 ट्वाइस, 2 से 2 कैंसिल आउट, सिंपल फॉर्म बन गया BaSO4। मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ 9th क्लास से आप रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, एल्यूमिनियम क्लोराइड Al+3 Cl-1 क्रॉस मल्टीप्लाई AlCl थ्राइस। क्लियर? तो ये आ गई आपकी केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन आ गई है, उसको बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग करने से पहले क्या करना है, बॉक्सेस बना देने हैं, करना है ना बॉक्सेस वाला वर्क। सो बॉक्सेस बनाने का मीनिंग क्या है कि आप इनसाइड कुछ भी चेंज नहीं कर सकते अभी के लिए। वैसे ऐसा करना कोई कंपल्सरी नहीं है आपके लिए, अभी आप सीख रहे हैं इसीलिए। क्लियर? जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो नो नीड टू डू मेकिंग बॉक्सेस लाइक दिस। ओके, देन आपको एलिमेंट देखना है, Ba है एक एलिमेंट, Cl है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। देखो मैंने हर एलिमेंट को अलग अलग कर दिया है। ओके, ठीक है। सेम इधर प्रोडक्ट साइड प्रेजेंट है, BaCl Al S एंड O। अब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स को। नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करने के लिए अब देखिए इधर Ba कुछ भी राइट डाउन नहीं है, ना सामने राइट डाउन है ना नीचे राइट डाउन है, दैट्स मीन 1, Cl 2, एल्यूमिनियम 2 एंड SO4, और उसके बाद भी ब्रैकेट, इसको समझते हैं SO4 थ्राइस। इसका मतलब जो ये 3 है वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई में है, तो S3O4 × 3 ये मल्टीप्लाई में होगा बेटा, ठीक है, S3O12। क्लियर? सो S कितने हो गए आपके 3 और ऑक्सीजन 12। यहाँ पे देखते हैं Ba 1 है, क्लोरीन 3, एल्यूमिनियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका। पहले आपने क्या किया, केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन बनाया, इक्वेशन बनाने के बाद बॉक्सेस बनाए, उसके बाद एलिमेंट देखे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, दोनों में सेम ही होंगे। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में। डन। देन स्टार्ट बैलेंसिंग। अब देखिए क्या क्या बैलेंस नहीं है। बैरियम को देखिए, ये तो बैलेंस्ड है, ठीक।
क्लोरीन नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है, सल्फर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कितने सारे नहीं है, कैसे बनाएंगे? तो एक 1 बाय 1 चलते हैं, ठीक है। आप किसी को भी ले लीजिए पहले, अगर आप सोचते हैं कि आप क्लोरीन को करना चाहते हैं बैलेंस, तो देखिए आप एल्यूमिनियम को ले लीजिए, क्लोरीन को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। आपने सोचा इधर 2 इधर 3, तो ये तो मैक्सिमम हो गया 3, तो ज़्यादा वाला तो यही है। अब 2 को 3 कैसे बनाए मल्टीप्लाई करके? नहीं कर सकते। तो ऐसा तो कर सकते हैं कि 3 को 2 से कर दे और 2 को 3 से, तो इक्वल नंबर आ जाएगा। हमें इक्वल नंबर बनाना है, ओके। तो हमने सोच लिया कि इस वाले क्लोरीन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और इस वाले Cl को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी क्लोरीन को करना है इधर वाले को 3 से कि 6 बन जाए और इसको 2 से कि 6 बन जाए, ठीक है। तो देखिए अभी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वही करना है सिर्फ। तो यहाँ पे क्लोरीन यहाँ प्रेजेंट है BaCl2, ठीक है। और कितने से मल्टीप्लाई किया मैंने? 3 से, क्लियर। तो वो 3 मैं अंदर तो कहीं राइट डाउन नहीं कर सकती, मैंने बॉक्स बना रखा है, अंदर तो कुछ भी राइट डाउन नहीं कर सकते, तो आउटसाइड ही करना पड़ेगा। तो मैंने इधर कर दिया, डन। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्लोरीन को, ओके। नेक्स्ट हमने कोई चेंज नहीं किया एल्यूमिनियम में, सल्फर में, ऑक्सीजन में, तो डायरेक्टली लिख देंगे Al2SO4 थ्राइस, क्लियर। उसके बाद एरो, देन यहाँ पे भी Ba में, S में, O में कोई चेंज नहीं किया हमने, तो उसको एज इट इज लिख देते हैं BaSO4 प्लस यहाँ पे क्लोरीन को मल्टीप्लाई किया, कितने से किया है? 2 से, तो बाहर लिखना है 2AlCl थ्राइस, क्लियर, ओके। ये हो गया। अब इसको रब कर देते हैं इधर से, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, फिर हमें आगे भी करनी है रिएक्शन, ओके। ये तो क्लियर होगा आप लोगों को। अभी देखते हैं इधर वाली रिएक्शन को, थोड़ा सा इस लाइन को भी रब कर लेते हैं क्योंकि स्पेस उधर कम है, ओके। अब हम फिर से देखते हैं कि हमारे क्या क्या हुए एलिमेंट, क्या क्या चेंजेस आए हैं। देखो अगर आप एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से चेक करके देखना है कहाँ कहाँ चेंजेस हैं। सो बैरियम और फिर क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, यही थे हमारे। सेम ऐसे इधर है बैरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ओके। तो अब देखो जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 तो बैरियम के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, तो बैरियम में भी चेंज आ गए, 3 हो गया। क्लोरीन 6 हो गए, ये तो सेम ही थे, 2, 3 एंड 12, वो तो कोई चेंज नहीं किया हमने, ओके। इधर बैरियम 1 है, क्लोरीन आपके 6 हो गए, देखिए ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई में है, सो 6। एल्यूमिनियम 2 हो गए, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ओके। जब क्लोरीन को बैलेंस करने चले तो बैरियम अनबैलेंस्ड हो गया। अब बैरियम को कर लेते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को 3 करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करें? 3 से, डन। तो इसके बाद इधर राइट डाउन करते हैं। अब हम फिर से देखो हमने एक एक चेंज करके देखना है, अभी आप सीख रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप चलें। तो हमने इधर कोई चेंज नहीं किया, रिएक्टेंट साइड उसको एज इट इज लिख देते हैं फास्टली, BaCl2 Al2SO4 थ्राइस। उधर चेंज किया है बैरियम वाले में, तो कहाँ राइट डाउन होगा? आउटसाइड, 3 BaSO4 प्लस 2AlCl थ्राइस, डन। फिर से चेक करते हैं, यहाँ तो कोई चेंज किया ही नहीं था, तो एज इट इज लिख लेंगे हम। इस साइड आपने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया तो वो एज इट इज 3, 6, 2, 3 एंड 12। इस साइड देखते हैं BaClAlSO, ओके। तो Ba कितना हो गया? 3, क्लोरीन 6, Al2 और सल्फर को देखते हैं तो ये 3 तो सल्फर के साथ भी मल्टीप्लाई में है और ऑक्सीजन के साथ भी 12,
वाओ, ये तो अच्छे से हो गई। देखो अब हर चीज़ बैलेंस्ड है आपकी। अगर आप किसी भी कंपाउंड के आउटसाइड लगाएंगे तो उस एक एलिमेंट के साथ साथ दूसरा एलिमेंट भी चेंज होता है। सी, हमने यहाँ पे 3 लगाया तो हमारे सल्फर में भी चेंज आया और ऑक्सीजन में भी चेंज आया। डन। और जैसे हमने पहले किया था, क्लोरीन को चेंज किया तो इधर बैरियम में चेंज आ गया था। तो वो चेंजेस ठीक हैं, गलत नहीं है आपके लिए। अब देखते हैं आपके राइट है कि रॉन्ग है। बैरियम बैलेंस्ड है, क्लोरीन ये भी बैलेंस्ड, एल्यूमिनियम बैलेंस्ड, सल्फर बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। इसका मतलब ये आपकी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, सॉरी इक्वेशन। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म है तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्लियर? आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार बैलेंसिंग आ जाएगी देन लाइफ टाइम यू आर फ्री। क्लियर? एक बार अगर आपको अच्छे से कंपाउंड बनाना आ गया जो 9th क्लास में था, उसके बाद बैलेंसिंग करना बहुत ईजी है। सिर्फ नंबर ही तो इक्वल करने हैं, मल्टीप्लाई करके करने हैं। सो ट्राई करो, जितना आप माइंड लगाओगे उतना फास्टली आप करोगे। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अभी एक और कर लेते हैं। तो समझ आ रहा है ना? आई होप आपको अच्छा भी लग रहा होगा ये करना। Okay, after this if you have any query, any problem, then you can ask me. Clear? आप कमेंट करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं। डन? बट आपको जैसे मैं सिखा रही हूँ वैसे अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, क्लियर? तो प्लीज़ जो भी गाइडेंस, जो भी हम बोलते हैं, आपको जो भी एडवाइस देते हैं, आप उसको फॉलो करें और प्रैक्टिस करें। नाउ नेक्स्ट करते हैं हम अपनी रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस गिव्स अमोनिया। क्लियर? सो केमिकल रिएक्शन दे रखी है आपको, इक्वेशन बनाना है। हाइड्रोजन गैस है तो H2 की फॉर्म में होगी, नाइट्रोजन है तो N2 की फॉर्म में होगी। जी यूज़ करते जाएंगे। अमोनिया होता है NH3, इसको लर्न कर लेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट क्या था, मेकिंग बॉक्सेस। बॉक्सेस क्यों बनाए? क्योंकि हम अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद एलिमेंट्स, हाइड्रोजन नाइट्रोजन 2 ही हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 नाइट्रोजन 1। बैलेंस करते हैं। देखिए इधर 3 इधर 2, तो वही प्रॉब्लम, इसको 3 से कर देते हैं, इसको 2 से कर देते हैं, दोनों का 6 आ गया। तो अभी पहले एक स्टेप करके देखते हैं, फिर से राइट डाउन करते हैं। कहाँ चेंजेस किए? H2 में किए। H2 में क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई किया। N2 में कोई चेंज नहीं, एज इट इज़। यहाँ पे तो बाहरी एक ही कंपाउंड है तो वहीं लिखना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से किया, NH3। सो आप देखते हैं फिर से, हाइड्रोजन 3 2 ज़ा 6, नाइट्रोजन में कोई चेंज नहीं किया, 2। हाइड्रोजन 3 2 ज़ा 6, नाइट्रोजन 2। तो ये तो एक ही स्टेप में बैलेंस हो गई आपकी, इक्वल है ना दोनों साइड। तो ऐसे ही बहुत सारी गिवन है आपके लिए, बहुत प्रैक्टिस करनी है आपको। मैं तो 1-2 ही सिखा सकती हूँ, बहुत सारे तो नहीं करा सकते एक टाइम पे। तो बट अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछें, ठीक है? क्लियर? और इनको अच्छे से करें। आपको कंपाउंड का फॉर्मूला आना चाहिए, उसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई करना है, कुछ और नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है, अपना माइंड यूज़ करना है। ओके, व्हेन यू डूइंग बैलेंसिंग, think calmly and use your mind. Okay, all the best is for balancing and आपके लिए वर्कशीट रेडी है, आपको वो करनी है। क्लियर? और सॉल्व करना है अच्छे से। थैंक यू।